चन्ना घाटता नहीं और पैया जी तय करेंगे। हेलो 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 बोलो प्रकृति शक्ति खड़ा प्रेम का सेवा सेवा धर्म गुरु कुमार लिंगोता सेवा सेवा वासी आचार्य दादा मोदी रमण कंगालीता सेवा सेवा अनुसार दादा इनवा के का सेवा सेवा। मैं सबसे पहले परम तत्व परम शक्ति बड़ादेव को नमन सेवा भाव वंदन करते हुए सेवा जोहार इस बना भैया के हृदय में बसी कोया नगरी जाई खेला की माटी को माथे लगाते हुए और इस नगर गांव के सभी देवी देवालयों को हृदय से सेवा जोहार वंदन करते हुए आज का पावन पवित्र गुरु पूनम की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी हमारे सबको अपने भूमिका गुरुओं ने अपने अपने मत को प्रकट किया और अपने विचार आप तक पहुंचाया। उन्हीं में से एक छोटा सा आपका बालक हूं मैं, जो आप लोग अभी थोड़े से समय से मुझे मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने जो मुझे स्थान दिया, जो जगह दिया, जो सम्मान दिया, शायद मुझे लगता हूं कि 7 जन्म तक समाज का कर्जा मैं चुका नहीं सकता हूं। ऐसा आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं। लेकिन साथियों, आपने अपने अंदर वाले दिल से, अपने विचारों से अगर मुझे गुरु के रूप में जान रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर जो शक्ति है उसको आप गुरु के रूप में दर्शन करिएगा और उन्हीं का ही आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। मैं तो आपका बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, ऐसा करके साथियों। लेकिन अगर आज की जगह में, आज के समय में, आज की शुभ तारीख में, शुभ दिन में अगर आप लोगों ने इस गुरु पूनम की पावन बेला में आप लोगों ने अगर मुझे गुरु का स्थान दिया है, तो मैं आप सबको मेरे हृदय की अनंत गहराइयों से आपको मैं सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं। और मेरे जो महान गुरु जो रहे, मैंने तो मन से, क्रम से, वचन से मैंने गुरु के रूप में पहलवासी दादा कवेदी जी को मैंने गुरु माना था और मेरे गुरु हैं। लेकिन उसके पहले मैंने दादा कंगाली जी के दर्शन किए थे और कंगाली जी के ही आशीर्वाद मुझे दादा कवेदी जी के चरणों तक जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन थोड़ा सा ही समय प्रकृति शक्ति भाड़ापेन ने दादा कंगाली जी को इस धरती में रहने दिया। उन्होंने अपनी मन की बात, अपने मन का काम मन तक
कर नहीं पाए, बड़ा दिलों ने अपनी जगह में बुला लिया। इसी प्रकार दादा गौरेजी जी भी समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले थे, बहुत कुछ बताने वाले थे, बहुत कुछ दुनिया को जताने वाले थे, लेकिन बड़ा दिल ने उनको भी इस धरती में रहने नहीं दिया। उन्होंने उनको भी अपने पास बुला लिया। इसी प्रकार गुरु के रूप में हमारे बीच आज वर्तमान इस कोयामुरी द्वीप भारत की धरती में, मध्य प्रदेश की धरती में, हमारे महाराष्ट्र की धरती में दादा राबिन शाहीनवाजी जी, दादा मोतीराम कंगाली जी की जगह में वही काम कर रहे हैं। आज हम उन्हीं की ही दया दृष्टि से, दादा इनवादी जी के आशीर्वाद से, दादा इनवादी जी के ही कहे अनुसार हम समाज के बीच में पहुंच रहे हैं और समाज के बीच में पहुंच करके जो हम संदेश समाज को दे रहे हैं, वो उसका फल मुझे लग रहा है कि समाज को मिल रहा है। और जिसके फलस्वरूप आज जायखेड़ा की धरती में हम कितने दूर दूर से चल करके आप लोग यहाँ आए हो, तो मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी धर्माचार्य, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हमारे धर्मगुरु मुटुआ, जिनको हम मुटुआ जी भी कहते हैं, भोंका जी भी कहते हैं, इन सबका मेहनत का जो रंग है, जो आज जायखेड़ा की धरती में दिखा है। साथियों, पर आज का दिन लोगों ने क्यों चुना? गुरु पूनम, गुरु पूनम, गुरु पूनम। साथियों, हमारे उइके जी ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको बहुत हजारों सालों की कहानी को याद दिलाया है कि ये आज की कहानी नहीं है। हम किसी के सीके बुद्धि नहीं चढ़ रहे हैं। ये हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जिस समय से गौड़ी धर्म चला, कोया पुनेम चला, मुझे धर्माचार का अधिकार मिला। आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप शिवकुंड में भी गुरु पूनम नहीं मनाया जाता था। आज के साजवा दरबार में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, पहुंच रहे हैं। वहां भी कभी गुरु पूनम नहीं मनाया जाता था। लेकिन सच बात अगर कहूं तो ये गुरु पूनम की व्यवस्था, गुरु पूनम की जानने की जो हमें उम्मीद आई थी, वो आपके बेटा पंद्रे जी से आई है। साथियों, सबसे पहले पंद्रे जी ने अपने निज निवास में गुरु पूनम का कार्यक्रम को शुरुआती दी थी। और उस कार्यक्रम में साक्षी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। उस कार्यक्रम में लगभग 10 से 15 जिले के लोग खबर सुनते ही बिना बुलाए मेरी टपरिया में पहुंचे थे। जब कार्यक्रम को भव्य देखा लोगों ने, कार्यक्रम को सफलता के रूप में देखे लोगों ने, हमने ही बीच के लोगों ने, उस हिस्से को लोगों ने ले जाकर के शिव कुंड में स्थापित कर दिया। ताली बजाना पड़ेगा। सच कहूं तो जो आज साजवा दरबार में जो लाखों की भीड़ लगी है, मची हुई है, ये पंद्रे जी की देन है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। तो साजवा वाले दादाजी जो है, जिन्होंने 52 साल का व्रत ले रखा है, वो मेरी देन है, मेरी देन है। जिस समय मैं प्रथम, मैं भी कभी नहीं जानता था, पुणे कभी नहीं जानता था गौरी कथा, लेकिन दादा गौरी दीदी के आशीर्वाद से, दादा मुठुआ इनवादी जी, जानते होंगे लोग इनवादी मुठुआ जी को, उनके आशीर्वाद से सबसे प्रथम मैंने अमरपाड़ा क्षेत्र में एक पिपरिया करके गांव था, वहां मैंने सबसे प्रथम पुणे किया था।
सबसे प्रथम मुझे भी नहीं आता था पूजा करना आता कैसे, बोला कैसे जाता, का हो बते हो का सुने हो, कुछ नहीं ज्ञान था मुझे। लेकिन सबसे पहले मुझे वहां मंच मिला, उस मंच में 5 दिन का मैंने पूरा पुण्य किया, जिसको या पुण्य में दादा इनवाती जो साजवा दरबार में आज लाखों की तादाद में बैठे हैं, उस समय स्कूल से पेपर देके मेरे दर्शन करने गए थे। मेरी बातों को सुना, मेरे विचारों को सुना उन्होंने, दादाजी ने, और उसी समय से उन्होंने वैराग धारण कर लिया। और वैराग धारण जब उन्होंने उस समय किया था जिस समय कोया प्रेम की शुरुआती हो चुकी थी। दादाजी ने सोचा कि अगर मैं वैराग धारण कर रहा हूं तो जाऊं किधर। उन्होंने जाकर के किसी के पुण्याती के नीचे नहीं गए, किसी के मकान के अंदर नहीं गए, किसी के दरवाजा नहीं खटखटाया, जाकर के सीधे गौरी धर्म का दरवाजा खटखटाया। गौरी धर्म के अंदर जाकर के उन्होंने वैराग धारण किया, सब कुछ त्याग दिया, खेती बाड़ी परिवार सब कुछ त्याग दिया। और आज भी इतने मेरे से हजारों किलोमीटर आगे निकल गए और 15 जी जाए खेड़ा में रह गए। लेकिन फिर भी आप सबका आशीर्वाद मुझे है, मुझे पता है आप सब लोग दिल से, मन से, अंदर वाले बाहर वाले दिल से 15 जी को सब लोग चाहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं भी चाहता था आज के दिन कार्यक्रम करने को अपने क्षेत्र में, अपने घर में, लेकिन दादाजी को लगता 15 जी मेरी होड़ कर रहे और शिवकुंड में भी रखा जाता था कार्यक्रम। लॉकडाउन की वजह से दादाजी ने इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। लेकिन जब मैंने कार्यक्रम किया तो जैसे मैं गुरु जी को जानते होंगे, जो आज पूरे प्रदेश के अध्यक्ष मुखिया गौरी धर्म के, मध्य प्रदेश के कमान को संभाले हुए हैं, जैसे वो गुरु जी ने देखा 15 जी को हमसे आगे निकल जाएगा, तो जैसे वो गुरु जी ने इस कार्यक्रम को उठा के शिवकुंड में स्थापित कर दिया। इसके बाद में वहां गुरु पूनम को, शरद पूनम को, शिवरात्रि को कार्यक्रम जारी हो गया। साथियों, किसी प्रकार मैंने देखा हमारा समाज, हम लोग अन्य धर्म के धर्माचारों की शरण में माथा टेकने के लिए जाते थे, मंदिर में जाते थे, गुरुओं के दरबार में जाते थे। मैंने कहा मेरे समाज के लोगों के दिल और दिमाग में गुरु की बात जमे तो कैसे, इनके अंदर गुरु का स्थान हो तो कैसे। मैंने अपने घर में कार्यक्रम को रखा। तब से लेकर के गुरु पूनम को अन्य गुरुओं की शरण से बचा करके आपको आपके धर्माचारों की सामने आपको बैठाने और बोलने और सुनने का मौका मैंने दिलाया साथियों। और आज जो मुझे इस जायखेड़ा की धरती में वही दिन वही पल मुझे आज जो प्राप्त हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसी गुरु पूनम की सुनहरे अवसर आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके परिवार में सुनहरा मौका दें। आप सब लोग अपने अपने परिवार को लेकर के, अपने अपने समाज को लेकर के, अपने अपने क्षेत्र में लेकर के, आपके अपने गांव में लेकर के समाज का विकास कीजिएगा, धर्म का विकास कीजिएगा और परिवार का विकास, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत बड़ा कहलाता है। क्यों कहलाता है? स्थान तो माता पिता का बड़ा कहलाता है, लेकिन माता पिता का कर्तव्य जो है वो सिर्फ हमें जन्म दे सकते हैं। जन्म दे करके संसार के सारे मोह माया जाल में फंसाने का उनका पूरा सहयोग होता है। उनका ये फर्ज भी है, धर्म भी, वो क्या करें। लेकिन तीसरी कड़ी में गुरु की कड़ी जुड़ती है, तो गुरु एक ऐसी कड़ी है
कि वो इस मोह माया इस संसार से तरने की एक व्यवस्था देते हैं, एक रास्ता देते हैं और आपके शरीर को सजाने संभालने का भी अवसर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ पलों में, कुछ समय हम आप बह गए थे, भटक चुके थे, जो अन्य धर्म के धर्माचार, अन्य धर्म के गुरुओं की शरण में जाकर के हमने हमारी अनमोल जीवन की कड़ियों को यूं ही खो दिए साथियों, जो आज उसका परिणाम समाज को मिल रहा है। अगर आज की जो कड़ी हमें जो प्राप्त हो रही है, ये कड़ी अगर हमको कहीं 100 साल पहले मिल गई होती, 1000 साल पहले मिल गई होती, हमारे राजा और महाराजाओं के कार्यकाल में अगर मिल गई होती, तो ये समाज को गरीबी का मौत देखने को हमें मान और सम्मान की तलाश नहीं करनी पड़ती, बरकरार रहता, सब कुछ बरकरार रहता, मान सम्मान स्वाभिमान धन दौलत ऐश हमारा जो भी था ये सब का सब बरकरार होता। लेकिन साथियों आज की कड़ी में ये सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट गया। आपको याद दिला देता हूँ, हमारे बीच में हमारे गुरुजी मरकाम जी पहुंचे हैं, उनके लिए जोरदार ताली। साथियों अब लेट होने का अब कुछ नहीं है यहाँ